राजनीति में शब्दों का बड़ा महत्व होता है और कब किसके लिए किस प्रकार से क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है या क्या कुछ लिखा जा रहा है या फिर सदन में किसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पे बड़े ही ध्यान से सुनने और लिखने की ज़रूरत होती है। और आगे राजनीति बिहार में किस तरीके से होगी, इन सब पे बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज़ के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, शब्दों की बात हम कर रहे हैं इसलिए भी क्योंकि हमें याद है वो दिन जब राबड़ी ने देर शाम जब घर से निकला तो एक बड़ा फेसबुक पोस्ट कर दिया। अब जब कुछ दिन बीत चुके हैं, उसपे तो आप बताएँगे किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है, एक तरीके से कह सकते हैं। पिताजी की फ़ोटो ही पोस्ट की है और बहुत कुछ लिख दिया। देखिए, निश्चित रूप से जो रोहिणी आचार्य की बात हम लोग करते हैं, तो जी, यह कहीं न कहीं आम आवाम के संवेदना वेदना से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता जी। है, क्योंकि बिटिया है। हुँ, तो वो निश्चित रूप से घर परिवार तो छोड़ने की बात तो भी अलग विषय है, वह तो आंतरिक मसला हुँ। है, क्या नहीं, उस पर हम लोग नहीं जी। डिटेल्स करेंगे। लेकिन इतनी बात है कि जो उन्होंने रोहिणी ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, जो हुँ, लिखा है, जो फ़ोटो तस्वीर, उससे दिल द्रवित हो जाता है। जी। और जितनी बातें उन्होंने लिखी अपने पिताश्री लालू प्रसाद यादव के लिए हुँ, कि 3 साल हो गया, जी, 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष किसके हो गए? तो वह किडनी डोनेट किए जी। हुए। उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था लालू हुँ, प्रसाद यादव हुँ। को, बिटिया ने, रोहिणी ने अपना किडनी दिया डोनेट। था। तो यह एक अपने आप में देश और दुनिया में मिसाल है हुँ, कि इस कम उम्र की पढ़ी-लिखी लड़की जिस तरीके से अपने घर परिवार, अपने पति, अपने बाल-बच्चे से अलग आकर के फ़ादर के लिए, अपने पिताश्री के लिए किडनी दिया, तो यह एक बड़ा मिसाल है, यह जी, दुर्लभ ही देखने को मिलता है। तो बिल्कुल। ये रोहिणी ने सोशल मीडिया पर यही पोस्ट करके कि आज सर्जरी के 3 साल पूरे हुए। हुँ, तो ये एक बड़ी बात है। मेरे भगवान समान पापा, हुँ। लालू प्रसाद यादव के लिए बोला है। मेरी भी उम्र लग जाए, देखिए इतनी बड़ी बात कहनी जी। है। रोंवा खड़ा हो जाता है बोलने के हुँ, समय। हुँ, हुँ। और 15 नवंबर की देर शाम जो बात जी, कही जा रही है, 15 नवंबर की देर शाम वह रोहिणी आचार्य ने आवास छोड़ा सोड़ा था। था। 10 जी, नंबर सर्कुलर रोड, जो जी। उनकी माताश्री और लालू प्रसाद यादव का जो आवास था, जो हुँ, राजनीतिक परिस्थिति थी बनी उसके बाद से। जी। तो यह एक बड़ी बात है। हुँ। और तो यह उसके बाद से यह पोस्ट आना कहीं न कहीं आम आवाम को द्रवित कर रहा है। बिल्कुल, एक लंबे समय के बाद तकरीबन 20 दिन के बाद उन्होंने अपनी एक चुप्पी तोड़ी और एक पिताजी के नाम एक छोटा संदेश। और चूँकि 3 साल पूरे हुए सर्जरी करने के, किडनी डोनेट करने के बाद, तो अब ये आकलन होना चाहिए कि आगे किस तरीके से परिवार में क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन फिलहाल बिहार की बात करेंगे, बिहार में क्या कुछ ठीक नहीं है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। एक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, और जब से ये सम्राट चौधरी के हाथ लगा है और जब उनको सौंपी गई है ज़िम्मेवारी और जब से वो मंत्रालय में कुर्सी सँभाल चुके हैं, उसके बाद से अलग-अलग तरीके से एक्शन में दिख रहे हैं। हर दिन कुछ नए ऐलान करते हैं और कहीं न कहीं अपराध पे और खनन पे और तमाम उन चीज़ों पे क्या कुछ अब नया आदेश आ चुका है। नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री तो हैं हुँ, ही हैं, हुँ। उसके साथ ही उनको इस बार पहली बार आप जी। देखिएगा बिहार में उनको गृह विभाग की ज़िम्मेवारी मिली है, अब वो गृह मंत्री हैं। हुँ। तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वह रिव्यू मीटिंग कर रहे थे, वह जी। समीक्षा कर रहे थे, उसी में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट डायरेक्शन दिया है हुँ। कि क्या करना है, क्या बोला है, अवैध खनन, जी। जो इल्लीगल माइनिंग का जो काम होता है, हुँ, उस हुँ। पर जो है सो आप जो है सो एक सिस्टम तैयार तैयार करिए, करें। जी। और उस प्रभावी इफेक्टिव हुँ, सिस्टम हो। हुँ, हुँ। और जमीन, और उसके साथ ही जमीन खरीद खरीद बिक्री जो फरोख्त। जी। होता है फर्जी तरीके से हुँ, जो हो रहा है, उस पर भी एक सिस्टम तैयार करिए। हुँ। और मैकेनाइज सिस्टम तैयार जी। करिए, हुँ। मैकेनाइज, जी। ये सबसे बड़ी बात है। और तो और ट्रैफिक सिस्टम, यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की बात कही है पूरे हुँ, बिहार में इस तरीके से। और हुँ। साथ ही देखिए, इतनी ही नहीं, आपको यह सब तो है, और उसके अलावा उद्यमियों के साथ, जी। जो उद्यमी हैं, जो आपको हैं, उनके साथ में, उनके उद्यमियों के बैठक। प्रतिनिधियों के जी। साथ में बैठक करें, हुँ, लगातार डीएम और एसपी मासिक बैठक हो, हुँ, मंथली हुँ, बैठक हो। हुँ। और यह आदेश दिया है सम्राट चौधरी ने, तो यह निश्चित रूप से, और तो और, जी। एक तो आपको इन सब बात हो गया। हुँ, और जो लड़कियों के हुँ। स्कूल कॉलेज के बाहर या ऐसे भी सड़क पर भी जो जी। इव टीजिंग होता है, जो बिलो द बेल्ट, जो अगर यदि बात कोई करता हुँ, हुआ पकड़ा जाएगा, तो उसके लिए भी देखिए बड़ी तैयारी पुलिस ने कर रखी है, सम्राट चौधरी ने कर रखी है। हुँ। और सम्राट चौधरी ने क्या बनाया है, अभय अभय ब्रिगेड जी। का गठन हुआ है। हुँ। अगर यदि आप इव टीजिंग करते हुए पकड़े जाएंगे, पुलिस ने जी। पकड़ लिया, तो आपको अभय ब्रिगेड जो है सो जगह जगह पैनी नजर बनाए हुए चप्पे चप्पे पर रहेगा पूरे हुँ। बिहार में। नॉट ओनली इन पटना, पूरे जी। बिहार में वो बना हुआ रहेगा। और आपको जब पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ
विधि सम्मत विद इन लॉ जो कार्रवाई होती है वह कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सम्राट चौधरी एक अलग तेवर और एक अलग अंदाज में दिख रहे हैं, लेकिन एक अलग अंदाज जो है वो हमें आरजेडी के एक नेता की तरफ से भी आए दिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके जो बागी तेवर है वो अब खुल के नजर आ रहा है। एक कुछ दिनों पहले भी एक हमने पोस्ट का जिक्र किया था और बीते दिनों भी फिर उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव पे बड़ा तंज कस दिया है और आरजेडी के ही वो नेता रहे और पूरे मंत्री भी रहे। क्या कुछ देख पा रहे हैं सर, क्यों ऐसा बागी तेवर उनका हो चला है? नहीं देखिए, बागी नहीं, आप उनको ऐसे समझ लीजिए, जी, शिवानंद तिवारी उनका नाम है। जी। बड़े और बड़े नेता रहे हैं, बड़े हुँ, नेता हैं भी वह, हुँ। और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ज़िम्मेवारी भी जी, संभालते रहे हैं, जी। और वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हुँ, तो इतनी बात समझ लीजिए, और लालू प्रसाद यादव के बुरे समय में, अच्छे समय में साथ रहे हैं, मजबूती से रहे हैं। हुँ। तो यह जो आपको जो आप बीते दिन आपने देखा कि जो सदन की कार्रवाई में जी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, यही जी, कहीं न कहीं परेशानी, यही न कहीं टीज़, यही न कहीं आपको दिखाई पड़ती है हुँ, शिवानंद तिवारी के हुँ, बयानों से। तो वह कह रहे हैं हुँ। कि तेजस्वी यादव ने मैदान छोड़ दिया है। जी, अगले 5 साल तक हुँ। विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता उनमें नहीं नहीं है, है, क्योंकि देखिए बड़ी बात। लीडर जी, ऑफ अपोजिशन है, हुँ, और यह बड़ी बात है, सरकार अभी बनी है, दूर-दूर तक चुनाव होने के आसार नहीं नहीं है। दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब आप नेता सदन हैं, कैप्टन हैं, आप हुँ, अपनी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के, और आप ही सदन में नहीं रहिएगा, हुँ। तो कैसे होगा? और सदन की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे भी आपको ज़ीरो ग्राउंड ज़ीरो पर रहना है, रहना है। जी, आम आवाम के बीच रहना है, इंटरैक्ट करना है, पार्टी को संगठन की मजबूती के लिए करना है, हुँ, आपको सदस्यता अभियान पार्टी के लिए चलानी है, तमाम तरह की बात करनी होगी। तो ऐसे में आप जो है सो नहीं रहिएगा, तो यह बैकफुट पर आप चले जाइएगा, और 5 साल तक आपको रहना है विरोधी दल का नेता। जी, तो यह एक बड़ी तैयारी है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के विरोध की राजनीति का पूरा मैदान ही अब खाली हो गया है तेजस्वी के मैदान से हटने से, जी, मतलब तेजस्वी के अब वहाँ पर नहीं रहने से। तो यह जी। जब निश्चित रूप से जब कैप्टन नहीं रहेगा, तो फिर तो खाली पड़ा रहेगा। एकदम बिल्कुल, तो विपक्ष की राजनीति के लिए किस तरीके से मैदान खाली है और विपक्ष की राजनीति करने के लिए जब नेता प्रतिपक्ष चुना गया तेजस्वी यादव को, तो वो खुद सदन से गायब दिखे। लेकिन अब बात करते हैं तेजस्वी के ही समकक्ष एक और राजनेता के रूप में एक छवि बनने की जो कवायद है, वो तेज इसलिए भी है क्योंकि अलग-अलग मंचों से हमने देखा चुनाव के ठीक पहले बड़े-बड़े पोस्टर में भी लिखा गया था कि निशांत के स्वागत की तैयारी है राजनीति में, लेकिन निशांत चुनाव से कुछ दिन पहले एकदम से गायब हो गए, लेकिन एक बार फिर अब कैमरे पे आए हैं। संजय झा ने कुछ बड़ा बयान दे दिया है। क्या अब तेजस्वी के समकक्ष हम निशांत को देख पाएँगे सर? देखिए, आप देख रहे हैं कि संजय झा जो है सो जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश जी। कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार के करीबी हैं, हुँ, वह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। हाँ। तो ऐसे में संजय झा का बयान आना, संजय झा का बोलना, यह हुँ, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में जेडीयू के लिए यह एक इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण विषय है, हुँ, कि उन्होंने, संजय झा ने कहा कि हमारी यही इच्छा है जी। कि निशांत कुमार, जो हुँ, नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जी, वह पार्टी में आकर सक्रिय रूप से काम करें। बिल्कुल। अब लेकिन तब एक सवाल उन्होंने कहा कि हुँ, अब यह उन्हीं उन्हीं पर निर्भर करता है, निशांत पर ही निर्भर करता है, कब वह पार्टी में सदस्यता लेते हैं, कब हुँ, पार्टी में सक्रिय रूप से हुँ, काम लें। यह निर्णय निश्चित रूप से निशांत को ही करना है, और बार-बार यह कहते हैं, लेकिन तब है कि जब संजय झा की हरी झंडी मिल गई, जी। जब संजय झा ने स्वीकार कर लिया, तो हुँ, यह डिपेंड करता है आपको निशांत कुमार पर कि कब वो संगठन से आते हैं, कब संगठन में शामिल होते हैं, और कब से काम शुरू करते हैं जेडीयू के लिए, पार्टी के लिए। क्योंकि देखिए, एक निश्चित रूप से युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में कौन है नेता प्रतिपक्ष? जी, तेजस्वी यादव युवा है। जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कौन है? आपको अच्छा। चिराग पासवान युवा नेता। हुँ, तो ऐसे में हर जगह तो यहाँ पर भी एक गैप है। तो यहाँ पर जेडीयू भी चाहती है, संजय झा भी चाहते हैं, पार्टी के लोग, आम आवाम भी चाहते हैं कि हुँ। निशांत कुमार के कंधे पर जिम्मेवारी हो पार्टी की। बिल्कुल, तो अब ये तो खबर थी निशांत को लेकर के निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, हरी झंडी संजय झा की तरफ से भी मिल चुकी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं निशांत के ही पिताजी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जिनको लेके बड़ी खबर कल आई और एकदम से जो राजनीतिक जो पूरा परिवार है या कह लें राजनीति बिहार की हो या फिर केंद्र की हो, बड़ा रिकॉर्ड है और जब बात विदेश से निकलकर अपने भारत और अपने बिहार पहुँची, तो कहीं न कहीं एक अलग ही माहौल था राजनीति में कि नीतीश कुमार ने तो एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। जी। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है ये। हुँ। देश के अंदर किसी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं अब तक रहे कि जो अब तक 10 के इतिहास में। अब तक के इतिहास में जी, कि कोई भी 10वीं बार जो है सो मुख्यमंत्री का शपथ लेता। अरे तो जी, वही जो है सो आपको लंदन में है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। जी।
उसने जो है सो वो पत्र लिखा है, उसकी पत्र के आधार पर वह जो है सो यह संस्था ने पत्र जारी करते हुए लिखा है कि 1947 से 2025 तक भारत में, देश में ऐसा पहली पहली बार। बार हुआ है। जी। और देखिए निश्चित रूप से आपको वर्ल्ड बुक ऑफ जो रिकॉर्ड्स है, वह ऐसे-ऐसे चीज़ों को ही पर वो करता है। निश्चित रूप से अब आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के लिए यह एक बड़ी और पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है ये। बिल्कुल, और ना सिर्फ बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। और साथ-साथ जब बात 10वीं बार शपथ की हम लोग कर रहे हैं सर, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब नीतीश कुमार ने इतनी बार शपथ लिया है, बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो काम-काज भी उनका तंदुरुस्त रहा होगा। और बेहतर काम की ही वजह है कि शायद एक बार फिर से बिहार ने उन्हीं को चुना है और पार्टी को ज़बरदस्त बहुमत भी मिली है। तो एक बार अब बात उस बात पे भी करनी ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग, प्लॉटिंग की है, जब उन्होंने चुनाव से पहले मंचों से कहा था कि 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देंगे। अब उसको लेकर उन्होंने अपना मास्टर प्लान जो है वो जनता के बीच रख दिया। शायद यही काम तेजस्वी नहीं कर पाए थे जब उन्होंने कहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन सामने आकर उन्होंने मास्टर प्लान का रोड मैप नहीं बताया था। नीतीश ने शायद कल वो कर दिया। देखिए नहीं, देखिए नीतीश कुमार हम बराबर जी। कहते रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार इसी तरीके से नहीं है, हुँ। उनका काम बोलता है। जी। और नीतीश कुमार का काम बोल रहा है, उसको ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है हुँ। और उन्होंने 2025 से 30 के 30 बीच के में बीच। एक जो है सो रोड मैप तैयार किया है, हुँ। उसमें उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है जी। कि 1 करोड़ नौकरी देंगे जी। युवाओं को। देखिए नौकरी की बात होती थी बिहार में अब हुँ। तक, हुँ। तो लेकिन नीतीश कुमार ने बीते दिन में आपने देखा कि कितनी बड़े पैमाने पर बहाली नियुक्ति हुई है। हुँ। हुँ। तो 1 करोड़ को नौकरी देने की नौकरी और बात। रोज़गार दोनों। अब देखिए, अब इसी को समझने की ज़रूरत जी। है। 1 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने हुँ। की बात है, नौकरी तो मिलेगा, जी। रोज़गार भी जी। मिलेंगे, उसमें जी। कहीं कोई दो मत नहीं है। जी। तो यह लक्ष्य जो इसके लिए उन्होंने विभाग भी तय कर दिया हुँ। है। हुँ। अब नए विभाग का भी सृजन होगा। जी। तो वह निश्चित रूप से जब नए विभाग का सृजन होगा तो वह तेज़ी की रफ़्तार के साथ काम होगा। काम उसमें होगा। पहला विभाग होगा युवा। जी। रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। जी। उसके बाद से अब देखिए शिक्षा विभाग एक ही विभाग होता था, हुँ। उसको भी अलग कर दिया जाएगा, जी। उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग। जी। तो ऐसे कई सारे विभाग भी बनेंगे और उसमें सब कुछ समाहित होगा और आप देखिएगा कि जो विज़न है नीतीश हुँ। कुमार का, हुँ। जो वह विज़न आपको धरातल पर ग्राउंड ज़ीरो पर उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये रोज़गार की जो कवायद है बिहार में, चूँकि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना था, प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे को पकड़ा था। और देखना होगा कि किस तरीके से पलायन जैसे बड़े मुद्दे को नीतीश कुमार के इस मास्टर प्लान से कैसे रोका जाता है। 1 करोड़ नौकरी, रोज़गार बड़ी बात है और बड़ा दावा है, कैसे पूर्ण तरीके से हासिल किया जाएगा और क्या कुछ इस तरीके के विभागों में काम होगा। 3 नए विभाग की बात है, ये देखना होगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।